देख रहे हैं ओपन चैलेंज और आज बात होने वाली है तस्लीमा नसरीन की। 19 साल के बाद तस्लीमा नसरीन लौट रही हैं उस जमीन पर जहां पर वो पली बढ़ी, जहां पर उन्होंने लेखनी सीखी। एक किताब उन्होंने लिखी थी लज्जा। उस किताब के लिखे जाने के बाद वो बांग्लादेश में बैन हो गई, निर्वासित होकर भारत आई, अमेरिका और यूरोप में रही, लेकिन फिर से 19 साल बाद वो कोलकाता की जमीन पर लौट रही हैं। कब लौट रही हैं? जब वहां पर बीजेपी की सरकार है। जब लेफ्ट की सरकार थी तब उन पर बैन लगा, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, उन्हें लगा कि ये बैन हट जाएगा, वो फिर से अपनी जमीन पर लौटेंगी, लेकिन ये जो बैन था मुसलसल लगातार उनके ऊपर लगा रहा। अब वो लौटी हैं, वहां बीजेपी की सरकार है। 1 अगस्त को एक प्रोग्राम में वो शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी घर वापसी हुई है, कोलकाता आना उनके लिए सुखद अनुभव है। लेकिन कहा जाता है जहां तस्लीमा है वहां विवाद है। तस्लीमा कोलकाता पहुंची, मंदिर मस्जिद को लेकर बयान दिया, इस्लाम को लेकर बयान दिया। उनकी किताब लज्जा में कहानी का प्रारूप यह था कि जब बाबरी गिराई गई, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और जाति होती रही। उनकी इस किताब के आने के बाद कोहराम मच गया, फतवे जारी हुए, फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। वो बचती भागती छिपती छिपाती कभी अमेरिका कभी यूरोप पहुंची, भारत में उनको शरण मिली, लेकिन लगातार धमकियों के बीच, लगातार डर और खौफ के बीच वो खुद को संभाले रही, खुद को एक लेखक के रूप में निखारती रही और आगे बढ़ती रही। आज चर्चा हम करने जा रहे हैं ओपन चैलेंज पर, क्या तस्लीमा नसरीन कायदे से इस मसले की हकदार हैं कि वो इस्लाम पर, हिंदुत्व पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, बुद्धिज्म पर कमेंट कर सके। 4 खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्वागत कीजिए राकेश चतुर्वेदी जी का, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। इसके अलावा दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ, शी इज ऑल्सो हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा फैजल अहमद साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। हाजिम नाजिम खान है, पीस पार्टी के लीडर है और अक्सर आप उन्हें मेरे साथ डिबेट में देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपसे फाजिल भाई। तस्लीमा नसरीन आती है भारत, 19 साल बाद वो कोलकाता पहुंचती हैं। वो कहती हैं कि मस्जिदें बनाने की जरूरत थी नहीं, बिना मस्जिदों के भी काम चल रहा था और मस्जिदों में कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी पैदा होते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। हम ओपनिंग डिबेट फ्रॉम यू सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन क्या कहता है, सवाल ये नहीं होता है कौन उसको प्रश्रय दे रहा है, कौन उसको आगे बढ़ा रहा है, ये सवाल है। अब भारत में तो बीजेपी की सरकार है, तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमानों के खिलाफ ये लोग विचारधारा रखते हैं और मुसलमानों के खिलाफ ही ये कोई भी कुछ दुनिया में बोलता है उसको ये लोग प्रमोट करते हैं। तो तस्लीमा नसरीन और किसी भी चीज को, एक वो क्या नाम था उनका जो कलाकार थे, उनको भी देश से जाना पड़ा था। उन्होंने कुछ सीता जी के बारे में कुछ कह दिया था या बना दिया था। तो कभी भी कोई आस्था पे या किसी चीज को, हमारा देश चूंकि कई धर्मों का देश है, यहाँ एक धर्म नहीं रहता है, विभिन्न धर्मों के देश है, यहाँ हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। इस यूनिटी में, इस एकता में अगर कोई तीसरा दूसरे देश का आदमी आकर के खंडन पैदा करता है तो निश्चित रूप से सरकार को उसके खिलाफ होना चाहिए, जो नहीं है, दिख रहा है जी। राकेश जी के पास जा रहा हूं, हिंदू धर्म को। राकेश जी, जब लज्जा खिताब आई, मैं बहुत छोटा था, 93 की बात है, मैं स्कूल में था, बहुत छोटा था, नर्सरी में शायद मैं पढ़ रहा हूँ। तो लज्जा किताब मेरे पिताजी पढ़ रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि ये किताब क्या, तो उन्होंने कहा बेटा ये किताब वयस्कों के लिए है। जब मैं क्लास 12 में पहुंचा तो मैंने लज्जा खरीदी और मैंने पढ़ाई शुरू की। जब मैंने लज्जा को पढ़ा तो मुझे इसमें दिखाई दिया कि बाबरी विध्वंस के बाद सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पे इस्लाम ज्यादा बड़े पैमाने पर था, वहां हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी चीजें हुई। इसलिए तस्लीमा नसरीन से नफरत है मुसलमानों को क्योंकि उन्होंने उनकी कमियां और खामियों पर बात की, या किताब में लिखी जो बातें थी वो इस्लाम, कुरान और हदीस के खिलाफ थी? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है। दूसरा, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा तथ्य रखना चाहता हूं कि जब कोई अन्य धर्म का व्यक्ति किसी या अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी संप्रदाय पर कमेंट करता है तो उसमें एक संशय होता है कि वह व्यक्ति सामने वाले संप्रदाय को जानता नहीं है या उसको जो है पूर्णतया वह जिया नहीं है, तो उसके खिलाफ वह जो है व्यक्तिगत भावना निकाल रहा है। लेकिन तस्लीमा नसरीन जो है वो उसी धर्म में, उसी संप्रदाय में, उसी माहौल में पली बढ़ी है और उस वातावरण को उन्होंने जिया है। और ऐसी अवस्था में आपने लज्जा का जिक्र किया, मैं आपको अपना जो है एक जीवन की जो कहानी बता रहा, जब मास कॉम में कर रहा था उस समय जब मैंने यह पुस्तक उठाई तो आप मानेंगे नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो बर्बरता,
वो जो उसमें आप पढ़े हैं तो आपको भी पता होगा कि एक क्षण ऐसा आता था कि मन करता था कि या तो अब नफरत हो जाए इंसानियत से, या तो उस पुस्तक से, या उस पुस्तक अगर लेखक ने अगर गलत लिखा तो उस लेखक से। तीनों भावनाएं मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन क्योंकि उस वास्तविकता को उन्होंने जिया है, उस वास्तविकता को उन्होंने देखा है, और बहुत सारे जो हैं जहां पर जो माइनॉरिटीज थे, वहां पर हिंदू जो माइनॉरिटीज थे अन्य देशों में भी, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, यह भारत के भी कुछ हिस्सों में उस समय देखा गया था। तो ऐसी अवस्था में उस क्षण को जिसने देखा है, उस दर्द को जिसने देखा है, वह जानता है कि मस्जिदों में घसीट घसीट कर चीजें किया गया, जो है अपने घरों में जबरन जो है लोगों को रोड पर चलने नहीं दिया जाता था। मैं ये जो वास्तविकता मैं बता रहा हूं आपके इस मंच पर, जो अनुभव है, जो अपने बुजुर्गों से मैंने अनुभव लिया है जो वार्तालाप में, वो दर्द जो है लज्जा का, वह आज भी चुभता है अमित जी। लेकिन मैं यह व्यक्तिगत कहना चाहता हूं कि कोई ये कह दे कि मस्जिद नहीं होना चाहिए, कोई ये कह दे मंदिर नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल व्यर्थ की बात है। हाँ, आप तब तक मंदिर या मस्जिद की वास्तविकता को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे जब तक हृदय में मानवता ना बसी हो। तो आपको मंदिर बनाने से पहले या मस्जिद बनाने से पहले, मदरसा बनाने से पहले या विद्यालय बनाने से पहले मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। वो माता पिता पढ़ाते हैं सबसे पहले। फाजिल अहमद कुछ कह रहे, उसके बाद में नजीम साहब आपके पास आ रहा हूं। फाजिल में 20 सेकंड में आप बह रहे थे, बात पूरी करेंगे। उसी पर कोई आरोप लगा देना, और जैसे ही उन्होंने कह दिया कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए, खुद ब खुद उनकी सारी बातों पर साबित हो गया। 84 में सिखों का नरसंहार दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर कैसे हुआ, उसको तो नरसंहार करने वाले कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं थे, अपने ही भारत के लोग थे। किस धर्म के लोग थे? 84 के अंदर अगर उस किताबें भी छपी हैं, बहुत सी किताबों पर बैंड है, बहुत से लेखकों पर बैंड है। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं है। कभी भी किसी चीज को वृत्तांत, फिल्म कैसे बनती है, फिल्मों के डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, सब एक कोर काल्पनिक चीजें ज्यादा होती हैं, सच्चाई से उतना मतलब नहीं होता है। कोई लेखक अगर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखे, फिक्शन कर दे और आप उसको प्रमोट करें, तो जितना दोषी वो है उससे ज्यादा दोषी आप हैं। आज हमारे जहाजों पर क्यों हमला हुर्मुज में हो रहा है, इस पर भी सोचना पड़ेगा ना। आपने क्या ऐसा कर दिया कि आज पूरी दुनिया में जहां हम शांति, कबूतर उड़ा करके हम लोग शांति का संदेश देते थे, आज अपना जहाज नहीं बचा पा रहे, हमले हो रहे उनके। ठीक है नाज़िम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक महिला ने एक किताब लिखी जिसमें इस बात का जिक्र था कि बाबरी विध्वंस के बाद जो हिंदू अल्पसंख्यक थे उनके साथ जाति की गई, मारपीट की गई, महिलाओं के साथ रेप तक की वारदातें हुई, बहुत सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस महिला के खिलाफ फतवा जारी होता है, उसे फांसी देने की सजा मुकर्रर कर दी जाती है, वो भागती फिरती है, बचती फिरती है। ये किस तरह का इस्लाम है कि एक महिला के खिलाफ पूरा का पूरा इस्लामिक स्ट्रक्चर, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक उसके खिलाफ चला गया? हाँ अमित जी, देखिए वो 6 दिसंबर 1992 की घटना को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जितनी बड़ी खतरनाक घटना थी, उस घटना से पूरे भारत किस तरीके से उसे भयावह घटना को याद करता, तो आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद को किस तरीके से शहीद करा गया। लेकिन वहीं लज्जा के अंदर इस चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि भाई यहाँ पर देखिए इस तरीके का तर्क हुआ तस्लीमा नसरीन के द्वारा। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में क्या बात कर, जो उन्होंने लिखा कि यहाँ मंदिर तोड़े गए, यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए। भाई कौन देश अपने देश के खिलाफ इस तरीके का गलत शब्दों के बात एक्सेप्ट करेगा? तस्लीमा नसरीन ने वहां पर गलत लिखा अपना, क्योंकि देखिए लेखक कुछ भी लिख सकता, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब जहां रवि नहीं पहुंचा तो वहां कवि की सोच पहुंच गई। यानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने वो चीजें लिख दी जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उसको बैन करा गया यहाँ पे। और रही बात यहाँ पर, तस्लीमा नसरीन ने कहा कि मस्जिदों के अंदर यहाँ पे